Hello friends, Kalro School Harwell presenting this video for the standard 8th English medium subject English. Friends, today we are going to discuss about the poem which was written by Thomas Hardy. The title of the poem is When I Set Out for the Leoness. Okay, this poem we will study from the book Honeydew. Okay, if you are talk about this poem, the poem When I Sat for the Leoness, it's narrate the poet's visit to an imaginary place. Okay, Leoness in the away. Okay, he adds that the journey to the Leonines was the lonesome one. He started for the Leonines on a cold night. The poet informed us that it was very cold and the night sky was full of stars. He had to travel 100 miles in such a circumstances to reach the Leonines. मीन्स ये जो कहानी, ये कविता है, ये जो पोएम है, वहाँ पे पोएट जो है वो एक इमेजिनेशन जगह के ऊपर घूम रहे हैं और उसके ये वो लेओनिस जो नाम बताते हैं उसके ऊपर वो टहल रहे हैं। ये जो जगह है वो कवि के जो रहने की जगह है वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। तो कवि जो था वो बिल्कुल अकेला था और उसने अपनी जो जर्नी थी जब उसने स्टार्ट की तो बहुत ज़्यादा ठंड थी और रात में आसमान के अंदर तारे भी चमक रहे थे और इस जगह पे मतलब लेओन्स पहुंचने के लिए बहुत काफ़ी ख़राब सिचुएशन का उनको सामना करना पड़ा। ऐसी सिचुएशन जो 100 मील से भी ज़्यादा उसको लंबी क्या करनी पड़ी, जर्नी करनी पड़ी। You can see the poet did not know what happened at the Leonis during the stay there. Okay, वो नहीं जानता था कि वहाँ पे रहने के लिए उसको किस तरीके की जो घटनाएं होंगी वो उसके साथ होने वाली है। He informs us that no prophet or any wish magician could guess what had happened with him into the Leonis. वो कहता है पोएट, हमको पोएट डिस्क्राइब अस दैट वो कोई पैगंबर मतलब या कोई भगवान नहीं है जो वो, या कोई जादूगर नहीं है कि जो उसको सबसे पहले पता चल जाए कि ये चीज़ें वहाँ पे हो सकती है। एक ही चीज़ जो थी, ठीक है, उसके बारे में वो इमेजिन कर सकता था कि जब वो वापस आया तो उसकी आंखों में एक अजीब तरीके की चमक थी। द रेडियंस ऑफ हिज आइज वर रेयर टू डीप एंड इट कुड नॉट बी मेजर्ड। और उसकी आंखों में जो चमक थी वो इतनी गहरी थी कि कोई भी उसको मेजर्ड नहीं कर सकता था, माप नहीं सकता था। पीपल कुड सी इट, लोग जो देख सकते थे उसको देख सकते थे, बट कुड नॉट अंडरस्टैंड इट्स मिस्ट्री, लेकिन उसके रहस्य को नहीं समझ सकते थे। सो दे रिमेन साइलेंट, और वो चुप रहे। तो ये एक इमेजिनेशन स्टोरी है विच वॉज डिस्क्राइब बाय द थॉमस हार्डी इन दिस पोएम। लेट्स सी व्हाट इज देयर इनटू द स्टैंजा। ओके, व्हेन आई सेट आउट ऑफ द लेओनिस, जब मैं लेओनिस के लिए निकला, रवाना हुआ। The 100 miles away, Leonis is the far away 100 miles away from his place. Okay, वो 100 miles दूर था। The rain was on the spray and the streetlight lit my lonesomeness when I set out for the Leonis 100 miles away. Poet has described that कि वो जैसे ही वहाँ से चला अपने घरों से तो 100 माइल्स दूर उसको जाना था। वहाँ झाड़ की पत्तियाँ और उसकी जो डालियाँ थी वो सब उसके पास जमा हुई पड़ी थी, मतलब कि उसके आसपास वो दिख रही थी। और वो बेचारा जो अकेला पोएट था वो अकेलेपन मतलब तारों के बीच में, तारों की रोशनी के साथ वो चल रहा था। तो ये उस टाइम के बारे में वो बात कर रहा, मीन्स ही वॉज डिस्क्राइबिंग अबाउट द नाइट टाइम पीरियड। ओके, वो रात के टाइम की वो बात कर रहा था। ही वॉज डिस्क्राइबिंग अबाउट द नाइट। ओके, वो रात के बारे में वो डिस्क्राइब। What would behance at Lanis while I stood sojourn there, no puppet durst declare, nor did the
nor did the wisest wizard guess what would be enhanced at Leonis while I should be sojourn there. अब पोइट इस सेंजा के अंदर डिस्क्राइब करते हैं कि कोई भी मसीहा वो नहीं है, ना कोई जादूगर है कि वो बता सके कि वो वहाँ पे रहेगा तो उसके साथ क्या होगा, ठीक है। किसी की भी हिम्मत ये बताने की तो नहीं है। ही told here that no one has a dare or no one has a knowledge to describe what will happen at this situation because कोई भगवान नहीं है, कोई जादूगर नहीं है। When I return from the Leonis विथ अ मैजिक इन माई आइज़, जब वो वापस आ जाता है ये प्लेस के ऊपर से लेओनस से, तो उसकी आंखों में एक अजीब तरीके की चमक दिखती है, एक अजीब तरीके का आकर्षण दिखता है। ऑल मार्क्ड विद द म्यूट शर्माइज माई रिगार्डेंस रेयर टू द faith homeless when I return from the Leonis with magic in my eyes. Poet has described that जब वो वापस आया तो उनकी आंखों में एक अजीब तरीके का आकर्षण था, चमक रही थी, बहुत ही गहरी थी, और सभी उसके ये शांत स्वभाव से अनुमान लगा रहा थे कि ये जो है वो लेनिस नाम की प्लेस से वापस आया। थॉमस हार्डी वॉज द पोएट ऑफ दिस पोएम। सो थॉमस हार्डी डिस्क्राइब अबाउट द इमेजिनेशन प्लेस, ओके, जो था लेओनिस, जो वहाँ पे गया और किस तरीके से वो वापस आया। About this related to this poem, whatever the question answer I will send, that you have to write down in your notebook. In our next video we will discuss about the new chapter, new topic. Okay, bye, take care.